है गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के लेसन 3 जिसका नाम है डीप वाटर, इनके ऑथर हैं विलियम और डॉगलस। हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसमें हमें क्या बताया गया है उसे समझेंगे। सो बिफोर अपेयरिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स you must go through this summary so that you can do well for your exams. Now let's say the introduction. जो ये डीप वाटर है वो एक छोटा सा पार्ट लिया गया है कहाँ से, ऑफ मैन एंड माउंटेन से। ये बताता है, इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि वो जो बच्चा था उसे कैसे पहले तो पानी से डर लगता है और फिर वो बाद में कैसे उस डर को दूर करता है। सो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ दिस। फर्स्ट समरी पार्ट वाइज है। डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, इसका मतलब है तैरना सीखने का निर्णय किया। जो नैरेटर हैं उन्होंने तैरने सीखने का निर्णय किया। वो YMCA पर एक तालाब था, वह उसे एक अच्छा मौका प्रदान करता था। यकिमा नदी में तैरना काफ़ी खतरनाक था। उसकी माँ ने इसके विरुद्ध चेतावनी भी दी थी, लेकिन YMCA का मतलब तैरने के लिए सुरक्षित था। यह छिछले सिरे की ओर 2 से 3 फुट गहरा था। गहरे छोर पर यह 9 फुट गहरा था। ढलान सीधा नहीं था। शुरू से ही विलियम डॉगलस को पानी से डर था। एक बार समुद्री तट पर वह अपने पिता के साथ खड़ा था। एक लहर उसके सिर के ऊपर से उतर गई और उसे नीचे गिरा दिया। वह पानी में दब गया। वह डर गया। YMCA के तालाब ने उस डर को फिर से पैदा कर दिया। सेकेंड है आपका द मिस एडवेंचर एट YMCA पुल। YMCA पुल पर क्या दुर्घटना घटी। इसमें हमें यह बताया गया है, तालाब पर जो नैरेटर थे वो अकेले खड़े थे। वह अकेले पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक बड़ा सा एक आदमी आया। वह एक सुंदर शारीरिक नमूना था। वह चिल्लाया, हे सुक्खड़, मतलब हाय स्किनी। फिर उसे नैरेटर को ऊपर उठाया और गहरे छोर के अंदर उछालकर फेंक दिया। वह एकदम तली में चला गया, मतलब एकदम नीचे चला गया। वह डर गया था परंतु उसने होश नहीं खोया था। उसे तली से एक बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया। वह सतह पर आने का कोशिश करता रहा। वह पानी पर सीधा लेट जाएगा, अतः वह हाथ पैर चलाता तालाब के छोर पर चला गया। थर्ड पार्ट है आपका ही ग्रू पैनिकी, इसका मतलब है वह घबरा गया। वह 9 फुट 90 फुट जैसे था। उसके फेफड़े फटने को थे, लेकिन जब वह तली से टकराया उसने अपनी सारी ताकत समेट ली। उसने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। फिर वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह घबरा गया। उसका दम घुटने लगा। उसने चीखने का कोशिश किया, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। उसने पानी निगला और उसका गला एकदम सूख सा गया था। उसकी टांगें एकदम कमज़ोर, जैसे पैरालाइज्ड हो गई हों। स्टक अंडर वाटर, इसका मतलब है पानी में फंस गया। एक भारी शक्ति ने उसे पानी के नीचे खींच लिया। उसे चक्कर आ रहे थे। वह निरंतर नीचे जा रहा था। फिर पहले डर ने उसे जकड़ लिया। उसकी भुजाएं चलती ही नहीं थी। उसने सहायता के लिए पुकारने का प्रयत्न किया, कुछ भी नहीं हुआ। उसे हवा को अंदर खींचने का कोशिश किया, परंतु उसे केवल पानी ही मिला। फिर सारे कोशिश समाप्त हो गए। उसकी सोने की इच्छा हुई। वह भूल में खो गया। जब वह जागा तो उसने अपने को तालाब के किनारे अपने पेट के बल पड़ा पाया। वह उल्टी कर रहा था। जिस लड़के ने उसे अंदर फेंका था उसने कहा कि वह तो केवल बेवकूफ़ बना रहा था, परंतु नैरेटर मृतप्राय हो गया था, मतलब मरे जैसा। फियर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम,
इसका मतलब क्या है? डर लगातार उसे सताता रहा। कई दिनों तक उसके दिल में वह डर आता रहा। वह फिर कभी तालाब पर नहीं गया। वह पानी से डरता था और जितना बच सके उससे बचने का कोशिश करता था। जब भी वह पानी के पास गया, डर उसे जकड़ लेता था। उसकी टांगें सुन्न हो जाती थी। बर्फीली डर उसके हृदय को जकड़ लेता था। जैसे साल बीतते गए, डर उसके साथ ठहर गया। Got an instructor and learn swimming. उसे एक इंस्ट्रक्टर मिला और उससे उसने तैरना सीखा। जो नरेटर है उसने एक इंस्ट्रक्टर मिला। वह एक तालाब पर गया। उसने सप्ताह में 5 दिन पूरा प्रैक्टिस किया। चारों ओर एक पेट बांध ली। पेटी से बंधी रस्सी एक पुली के ऊपर से गुजरी। तालाब के पास हर फेरी पर थोड़ी सी घबराहट उसे फिर जकड़ लेती। इससे पहले कि डर गायब हो, उसे 3 महीने लग गए। फिर उसने नरेटर को अपना चेहरा पानी के अंदर लेकर सांस बाहर निकालना सिखाया और फिर उसने अपना चेहरा नाक उठाकर सांस अंदर लेना सिखाया। उसने इस क्रिया को बहुत ही बार दोहराया। At last he conquered his fear. इसका मतलब क्या है? अंत में उसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली। जब इंस्ट्रक्टर ने उसे टांगों को कैसे चलाया जाता है यह सिखाया, कई सप्ताह वह सिर्फ वही करता रहा। पहले तो उसकी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंत वह उन्हें आदेशानुसार चलाने में कामयाब रहा। अंत में इंस्ट्रक्टर ने उसे वास्तविक तैराक बना दिया, लेकिन वह अभी भी अकेला तालाब में जाने से डरता था। यह जुलाई तक चलता रहा, इसलिए वह झील वेंटवर्थ गया और ट्रिक्स टापू की एक डॉक से छलांग लगा ली। वह 2 मील झील के आर-पार स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैरा। डर भाग गया और वह तैरता गया। अंत में उसने पानी के अपने डर के ऊपर काबू पा लिया। The experience left a deep meaning. इसका मतलब है जो अनुभव ने गहरा अर्थ डाला। यह एक अद्भुत अनुभव था। इसने उसके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। वह इसे कभी नहीं भूल सकता था। इसका उसके लिए एक गहरा अर्थ था। उसने दोनों भावनाओं को अनुभव किया था, मरने की अनुभूति और वह भय जो डर पैदा कर सकता था। So that's all. If you liked my video, please like, share and subscribe my channel. And if you have any doubt regarding this video, you can put your doubt in the comment box and you will soon get your answer.